सोचिए, मुख्य घाट से दूर एक सुनसान शमशान, जहां राख और अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यहीं से, बिल्कुल यहीं से शुरू होती है कर्म के एक ऐसे चक्र की कहानी जो किसी को, जी हां, किसी को भी नहीं बख्शता। कहते हैं ना, कर्म कभी सवाल नहीं करता, ना ही वो कोई सफाई मांगता है। वो तो बस चुपचाप इंतजार करता है। हो सकता है समय के साथ रास्ते बदल जाएं, चेहरे बदल जाएं, पर यकीन मानिए, कर्म की मंजिल कभी नहीं बदलती। तो चलिए, अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु से, और एक ऐसे अनुष्ठान से जिसकी किस्मत में शायद सफल होना लिखा ही नहीं था। कल्पना कीजिए, बुझती हुई चिता के ठीक सामने एक अघोरी साधु बैठा है। उसके पूरे शरीर पर राख मली हुई है और उसकी जटाएं मानो सदियों का बोझ उठाए हुए हैं। उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे हैं, एक ही कोशिश में कि उस बुझती आग से एक आत्मा को अपने वश में कर लिया जाए। और तभी अचानक कुछ अजीब होता है। पवित्र अग्नि की लपटें एक पल को कांपती हैं और फिर बुझ जाती हैं। राख और लकड़ियों के बीच से एक स्त्री की आत्मा उभरती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई समर्पण नहीं, बल्कि एक अजीब सा अधिकार है। और फिर वो होता है जो अकल्पनीय है। साधु की रक्षा करने वाली रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में बिखर जाती है, और उसी पल उसके सीने पर खून की एक पतली लकीर उभर आती है। मतलब साफ था, उसका अनुष्ठान सिर्फ असफल नहीं हुआ था, बल्कि उसकी ही शक्ति उसी पर पलटवार कर चुकी थी। उस रात के बाद साधु की दुनिया जैसे बिखरने सी लगती है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थीं। अब खेल बदल चुका था। वो शिकारी नहीं, बल्कि शिकार बन चुका था। जब वो साधु अपने आश्रम लौटता है, तो उसे वो एक मलबे के ढेर में मिलता है। एक अजीब से तूफान ने सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को तबाह कर दिया था। सालों की साधना से जुटाई हर एक चीज मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके होंठ मंत्र जपने की कोशिश तो करते हैं, पर कोई आवाज ही नहीं निकलती। और पहली बार उस शक्तिशाली साधु की आंखों में डर उतर आता है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक तूफान नहीं, ये एक चेतावनी है। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। उसे अब जंगल से एक बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर उसे एक छोटी लड़की दिखती है, जो पलक झपकते ही पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाती है। और फिर हवा में एक सर्द, डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। वो फुसफुसाहट सिर्फ एक ही नाम लेती है, अश्विनी। ये नाम बार बार जंगल में गूंजता रहता है, और साधु के मन में एक अनसुलझा सवाल बनकर बैठ जाता है। जब साधु वापस श्मशान जाकर पता करता है, तो उसे मालूम होता है कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था, वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो फिर सवाल ये है कि ये अश्विनी कौन है? ये एक सवाल उसे अंदर तक झकझोर देता है, और उसे एक ऐसे अतीत की ओर खींच कर ले जाता है जिसे वो शायद हमेशा के लिए भूल चुका था। इस सवाल का जवाब साधु के अतीत में ही छिपा था। एक ऐसा कड़वा सच जिसे वो अपनी यादों से तो मिटा चुका था, लेकिन कर्म की किताब में वो आज भी दर्ज था। देखिए, अश्विनी एक किन्नर थी जो अपनी सुरीली आवाज से लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया करती थी। उसकी बढ़ती लोकप्रियता से गांव के दूसरे साधुओं को अपना अधिकार खतरे में नजर आने लगा। तो उन्होंने एक साजिश रची। अश्विनी को डायन घोषित कर दिया, उसे जंजीरों में बांधकर जंगल ले गए, और उसे जिंदा जला दिया। और इस क्रूर काम को करने वालों में ये अघोरी साधु भी शामिल था, जिसने अपनी आंखों से एक बेगुनाह को जलते हुए देखा था। अश्विनी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक भयानक श्राप की शुरुआत थी, जो ठीक उसी पल दिया गया था जब आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। अश्विनी को जलता देख किन्नरों के मुखिया ने गुस्से और दुख से चिल्लाकर एक श्राप दिया था। तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है, ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। और अब इतने सालों बाद वही श्राप और वही कर्म अपना फल देने के लिए लौट आया था। अब वक्त था हिसाब बराबर करने का। साधु ने जो बोया था, अब उसे वही काटना था। डर से भागते हुए साधु के रास्ते में अचानक अपराजिता की आत्मा आ जाती है। उसे देखते ही साधु को सब कुछ याद आ जाता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और उसी दया की भीख मांगने लगता है जो उसने अश्विनी को कभी नहीं दी थी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपराजिता की आत्मा उस साधु को हवा में उठा लेती है। जरा इस इंसाफ को देखिए। जैसे अश्विनी को जंजीरों में जकड़ा गया था, वैसे ही आज साधु हवा में बेबस था। जैसे उसे मंत्र जाप करते साधुओं ने घेरा था, बिल्कुल वैसे ही आज साधु को खामोश खड़े किन्नरों ने घेर लिया था। जिस चंदन की लकड़ी से अश्विनी को जलाया गया था, उसी लकड़ी से आज उसे जलाया जा रहा था। और जैसे अश्विनी की दया की भीख को अनसुना कर दिया गया था, वैसे ही आज साधु की भीख को भी अनसुना कर दिया गया। उसकी चीखें पूरी हवा में गूंजती हैं, ठीक उसी तरह जैसे सालों पहले अश्विनी की चीखें गूंजी थी। कर्म ने अपना चक्र पूरा कर लिया था।
जिस आग को उसने कभी जलाया था, वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौट आई थी, और इस बार उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तो यहाँ एक अहम सवाल उठता है, जो हुआ वो न्याय था या बदला? क्या कर्म का फल हमेशा इतना ही भयानक होता है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी भूलने की कोशिश क्यों ना कर लें? ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं सोचने के लिए।